अस्सलाम वालेकुम। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मीम, जय भारत। देश के कोने कोने से आए हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, बच्चे, महिलाएं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की धरती के ऊपर गया में इस शदीद सर्दी में भारत के बहुत सारे कोने कोने से आप लोग यहाँ आकर के इस ग्रैंड हॉल में यहाँ आकर जमा हुए और आपने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। ये जिंदा होने का सबूत अब आपको उन लोगों के पास भी जा करके देना है और उनको बताना है, समझाना है, जो यहाँ पर किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन हालात की गंभीरता को समझते हुए वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रोज रोज साथ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ डर और कुछ उनके पास जो असासे जमा हुए हैं उनके छिन जाने का जो डर उनके दिल के अंदर बैठा हुआ है, उस डर को आपने यहाँ से जाकर निकालना है और उनको अपने साथ जोड़कर 85% हमारे भारत की जो जनता है, जो ईमानदार जनता है, जिनके अधिकार ख़त्म किए गए हैं, जिनके हुकूक छीने गए हैं, जिनको हजारों सालों से सताया गया है, मुसलमान तो अभी एक बहाना है, वरना SC ST OBC असल में वो निशाना है। हमें अपने मुल्क के सारे जो मजलूम समाज हैं उसको अच्छी तरह से समझाना है और ये मिशन को सबसे ऊपर लेकर के चलना है। देखिए, जिंदगी के अंदर सारे काम हैं, सारे दुनिया की हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दूसरी गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी सेफ्टी की, अपने बचाव की, अगर हमने उस पर काम ना किया तो हमारे जो भी हमारे पास है वो समझिए कितने दिन का है हमें पता नहीं। दुश्मन ने किस तरह से हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, हमारे भारत को जहर और आग के हवाले कर दिया है, लेकिन हमारी जो ताकत है, हमारा जो संख्या बल है, उस संख्या बल को हमें हर प्रोग्राम के अंदर साथ आकर के दुश्मन को दिखाना है। इस वक्त दुश्मन जो है आपके संख्या बल से और बामसेफ और राशिमुसे मोर्चा के ये रोजाना जो 570 जिलों में रोजाना जो काम चल रहा है उससे दुश्मन डरा हुआ है। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर हमारे गृह मंत्री साहब का खौफ, उनका जो डर था वो सामने आ गया। बल्कि यूं कहिए कि उनके दिल में जो घृणा, जो नफरत हमारे बाबा साहेब के लिए थी वो किसी तरह से उन्होंने ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, लेकिन हकीकत ये है कि वो किसी न किसी दिन किसी न किसी तरह से बाहर आ जाती है। और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, जो आपको मालूम होगा ये आजकल बहुत ज़्यादा हॉट केक टॉपिक बना हुआ है। आज सुबह को एक हमारे जर्नलिस्ट थे, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे अमित शाह जी ने जो बाबा साहिब के लिए फैशन वाली बात कही थी कि आजकल एक फैशन आ गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अरे भाई, ये तुम जो कह रहे हो कि अंबेडकर का नाम न लेकर के भगवान का नाम न लो, ये अंबेडकर ही भगवान समान है जिन्होंने हमारी इस धरती को स्वर्ग बनाने का वादा किया है। यही हमारे बाबा साहेब अंबेडकर है जिन्होंने संविधान के अंदर वो तरीका लिखा है कि जिस तरीके को अमित शाह जी आप अगर जमीन पर लागू कर दो तो हमारा ये मुल्क जन्नत और स्वर्ग से ज्यादा अच्छा बन सकता है।
और ऊपर वाली जन्नत का हकदार भी वही होगा जो यहां पर जन्नत बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी, सारी कोशिशें और सारी इबादतें लगा देगा। हम अगर यहां पर तुम्हारी तरह से, जैसे तुमने हमारे मुल्क को नरक बना करके, जो तुम हमसे बता रहे हो कि भगवान का नाम ले लेते अंबेडकर साहब की जगह तो तुमको स्वर्ग मिल जाता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस भगवान का नाम लेना चाहते हो जिस भगवान को आपने उस जमीन के ऊपर बिठाया, जिस जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जमीन के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है उसमें कभी भी मंदिर नहीं था। ये एक नाजायज अतिक्रमण करके जो मंदिर बनाया गया, वहां पर जो जुल्म ढाए गए, जो हजारों सालों से हमारे SC SC OBC और आज आपने जो मुसलमानों को जो निशाना बना के रखा हुआ है, ये जो आपने जहर की आग लगाई हुई है, ये आग को बुझाने के लिए, इस जहर को काटने के लिए हमारी बामसेफ की 85% आबादी रोजाना जा करके उस जहर को काटती है। और वो दिन दूर नहीं कि अब तुम अपने जहर के अंदर खुद जल करके खत्म हो जाओगे और तुम्हारा वो दिन अब बहुत करीब आ गया है कि जब बहुजन समाज आपको यहां से उखाड़ करके बाहर फेंकेगा, जहां से आप आए थे 3.5%, आपको वहां जाने के लिए मजबूर करेगा। यहां पर हमारे मुल्क के अंदर बाहर से जितने भी लोग आए, उनकी हुकूमतों के अंदर अंग्रेज अभी पिछले 400 साल उन्होंने यहां पर हुकूमत की और उनकी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता था। उतनी बड़ी जो सल्तनत थी, उस सल्तनत को भी हम सब लोगों ने उखाड़ के फेंका। तुम्हारा तो सिर्फ 2.5-3% की तुम्हारी संख्या बल है और तुमने चालबाजियों से जो हमारा 80% जो रिसोर्सेज हैं उनको जो हथिया के रखा हुआ है, अब हमारे 85% हमारे जो मूल निवासी हैं अब वो जाग चुके हैं, तुम्हारी साजिशें समझ चुके हैं और अब सब मिल करके वो भले से मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लिंगायत हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सबकी समझ में धीरे धीरे आ चुका है और वो सब एक जगह आकर के अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं और तुम्हारी ताकत अब बहुत ज्यादा रहने वाली नहीं है। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाकर के नौकरी, मैं इंजीनियर हूं पेशे से, जगह जगह में गया। मेरे लिए मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ऑफर दिया कि राहत भाई आइए कनाडा जाकर के सेट हो जाते हैं, अमेरिका जाकर के सेट हो जाते हैं। मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था कि मैं जाकर के कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऐश प्रसी की जिंदगी गुजारता, लेकिन मेरे जहन के अंदर था कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सब कुछ कर लिया, अब मुझे अपने समाज के लिए जाकर के वापस पे बैक करना है, अपने समाज को जोड़ना है। हमारे समाज में जो खराबियां आ रही हैं उन खराबियों को दूर करना है। दोस्तों, हमारे समाज में जो खराबियां दिन ब दिन जो बढ़ती चली गई और आज इस हालत में हमारा देश आ गया, उसकी वजह सिर्फ एक रही कि हमारे जो समझदार मूल निवासी, जो हमारे ईमानदार लोग थे, उन्होंने उन बेईमानों को उस वक्त रोकने की कोशिश नहीं की जब वो छोटे छोटे से बच्चे थे, जब वो छोटी छोटी गलतियां करते थे, जब वो छोटी छोटी हरकतें करते थे। हमने आंखें बंद कर ली, हमने उनको नजरअंदाज किया, हमने उनकी गलतियों पर उनको रोका नहीं। वही छोटे छोटे बच्चे थे, आज वो बड़े बड़े गुंडे बन करके हमारे सर के ऊपर आकर के बैठ गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे जहां पर भी जाएं, जहां पर भी गुजरें, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, अपना मठ हो, जहां पर भी हो, महफिल हो, कहीं कोई काम अगर गलत हो रहा है, कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचारी को हमें रोकना है, हमें वो माहौल पैदा करना है,
कि जो बड़े हैं वो छोटों को प्यार से समझाएं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है। हमको समझदारी से काम लेना है और अपने मुल्क को एक बार फिर से सोने की चिड़िया जिस तरह से हुआ करता था वो सोने की चिड़िया बनाना है। आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना है। हम सब यहाँ के मुसलमान जितने भी बैठे हुए हैं वो वही, ये समझिए 3.5% वाले जो वो थे जालिम, उनके सताए हुए लोग थे जो आज मजहब इस्लाम के अंदर चले गए, या हमने बुद्ध मजहब अपना लिया, या और दूसरे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम सब हैं अपने डीएनए के भाई, हमको साथ रहना है, हमें अपने मुल्क को बचाना है और वो आग जो यहाँ लगाई गई है उस आग को बुझाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात बहुत धीरज से और बहुत अच्छी तरह से सुनी। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी, खुदा हाफिज़।